आनंद भात करता रहो महाराज। क्या फोन में रखो? भगवान का नाम लोगे जगत तो हम विष्णु पुराण का यस्तु वा भस्ते नित्यम वित्तम तस् हराम, जो मेरा नित्य भजन करता है उसका मैं धन हरण कर लेता हूँ। अब आपको तो रात में हरण कर ली बेचारे पिता या अन्य करता। सुदामा जी को जब कितना भटक था, कितना तंग था, कपड़ा भी नायक पहनते, नरसिंह देखा गाड़ी मान के लाए, वो गाड़ी भी रास्ता में टूट गई। पर फिर इतना माल दिया कि घर में रखने की जगह नहीं। तो वही कह रहे कि जो मेरा भजन करता है उसको मैं दुख तो देता हूँ, या दुख देने के बाद भी मेरे परमात्मा को नहीं देखता तो इतना पद देता हूँ कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कहीं भगवान वृंदावन में भगवान बरसाने में भक्ति की राधे रानी, पर पंजाब में गुरु महाराज की वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह। और हमारे पास में सबसे बड़ा गुरु बजरंग बली। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। हनुमान जी चारों वर्णों में बैठा है, ये वैष्णवीय हनुमान जी क्यों ऋण दे रखा है प्यार। भरत भाई कब सौ उड़न हम नहीं, राम कहने भैया या कभी बड़े ऋणे और सेवक भी हनुमान सब नहीं बढ़ागी, और नहीं कोई राम चरण अनुरागी। तो हमारा हनुमान चालीसा भी हित्य शुरू होता है चरणों से। श्री गुरु चरण सरोज रज माने भट्टी। जो जितना भजन करता है उसके चरणों की रज की उतनी कीमत बढ़ जाती है, और जितना भजन घटता उतनी कीमत घट जाती है।
अब सब आदमियों की परिक्रमा में क्यों लगाते हैं? हमने कोई भजन किया, अच्छा करते हैं। हम लोग चरणामृत लेते हैं, पर मां सीता हनुमान जी को यही कहती है, रघुपत चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। बेटा जब तक भोग न लगेगा चरणों का, तब तक कोई फल मत खाना। हमें कहने का भाव ये है, भागवत कहते हैं भगवान का भजन करता है, जो पूजा करता है, पुण्य करता है, वो सब भागवत केवल तो आरती तक सीमित नहीं। आप ये समझो आरती करेंगे, मंदिर में 4 प्रकार के भाव हैं, ऐसी भागवत के 4 प्रकार के भाव। मंदिर श्रवण का प्रतीक है, तो भागवत की श्रवण का प्रतीक है। अब आप ये कहोगे कि सुनने से क्या मिलता है? हनुमान चालीसा में तो लिखा है, प्रभु चरित्र सुनले को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्रुति कहती है सब सुनते गमे नहीं, हम जो सुने उसी रास्ते पर चले। और सुंदरकांड में आप जो पढ़ते हो, श्रवण सुन सुन आए, जो मैंने कानों से सुना है। ब्रजवासी क्या कहते हैं? जसोदा जायो ललना में बेलन में सुन आई, जसोदा जायो ललना बेलन में सुन आई, मैं बेलन में सुन आई, थोड़ा नल में सुन आई, यशोदा जायो ललना बेलन में सुन आई। जिस बात को ब्रजवासी गा रहे, उसी बात को बाबा तुलसी गा रहे कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समान। हम लोग भी सुनकर ही बाबा का ये उत्सव है, या काफी समय रहे फलार किया, और हम जितने लोग बैठे सबको फलार की जरूरत। छोला की दुकान ना खोले तो दुकान खुल जाए, वो भी फलार। ब्याह हो जाए तो वो भी फलार है, छोरा हो जाएगा वो भी फलार। फल चाहिए कि नहीं चाहिए? बहू को छोरा ना हो 10 साल तक है ना, फल देने महाराज है, अपने दूध हारी भरी है, फल चाहिए। और हनुमान चालीसा फल से ही शुरू हो रहा है, जो दायक फल। अब फल भी नहीं जावे, फल ना मिला उसमें मन भी नहीं लगता, इसमें फल ना मिला मन क्या लगेगा? तो अनेक प्रकार की फल की हमको जरूरत है। एक फल का नाम है कुंगी फल, काय को नाम जाय फल, काय को नाम श्री फल, काय को नाम कंदमूल फल, और सबसे बड़ा फल है ये मनुष्य देह धरे कर ये फल भाई। सबसे बड़ा फल तो ये मनुष्य है। अभी काय की चोट लगी, वो रेणु आए करी चोट लगी, मैंने आज सुनी एक्सीडेंट हो गई, बेचारी को सेवा करेगा, जो गरीब सब्जी लेने गई मंडी में, कहीं ने चोट मार दी, पीछे से गाड़ी मार, सब्जी लेने गई वही चोट है। तो कब कहाँ चोट आ जाए, देखो कब कहाँ दिक्कत आएगा, ये उसी के हाथ है। तो ये मनुष्य शरीर सबसे बड़ा फल, 1,84 भोग के बंदे, ये मानव देही पाई, चेत सके तो चेत्र बंदे ने फिर 84 आई। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, भागवत में 12 लोग जिनके नाम लिए, प्रहलाद, नारद, पराशर, फंडिक, व्यास, अग्नि, सुसौनक, भीष्म, ब्राह्मण, लोकमान, वशिष्ठ, जनानी, कन्या, निमान, परम भागवतान स्मरामि। जो इनका स्मरण करता है उसको यहाँ भी आनंद है, उनको वहाँ भी आनंद है।
इसलिए कल की कथा में रुक्मणी जी को दे दे बाप तुम्हारे कलुआ, दे दे तेरी मेहतारी, कैसे पीठ में रहो कन्हैया, बात बताए दे सारी। अटरिया में ठारी ठारी नारी दे रही, चोरन के घर बेटी बिहारी। अरे फूटे भाग हमारे, दही चुरायो दूध चुरायो नार चुरावन, अटरिया में ठारी ठारी नारी। अपने अपने घर से उन्हें गाली, द्वे बापर को जायो। तब कहने का भाव मेरा ये भैया, जब ब्याह में ब्याह शादी हो गए हैं तो जय जयकार हो गए, और जय जयकार करने से आनंद ही आनंद हो गए। तो इसलिए भाई बहनों जो है, अब तो हमारा जो है कन्हैया जी रुक्मणी। ब्याह का मतलब है जुड़ना। वरेण्यम धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे 8 विवाह हुए और उसके बाद 16,100 जो कन्या भौमासुर नाम के जेल खाने में बने। उनके साथ भी भाई बहनों और कन्हैया जी को ब्याह हुए है। तो ब्याह हो गए 16,100। इसमें कलंक भी लगा था, जो चौथ के चंद्रमा को देख रही था उसको कलंक लगा। उसमें भी एक कहानी जुड़ी हुई। कुर्सी से गिर बच जाना किनारे में, सब लोग भगवान से और जय जयकार। 8 क्या है भगवान के 8 प्रकृति और 16,100 क्या है कि वेदों की ऋचाएं। ऐसा सब लोग जितने वेद मंत्र हैं ये 16,100 ऐसा होता है। कहते भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से पीड़ा। प्रकृति के 8 अंग हैं जो हमारे घर में रोज काम आते हैं। उनको मैं बताऊंगा आपके सामने, जिनकी चर्चा संत लोग करते हैं गीता के माध्यम से। उन्होंने वो भाग गीता से लेकर के दिया। ये तो देवी मैया के लिए 8 भुजाएं होती हैं, तो इसलिए वो कह रहे भैया पहला जो प्रकृति का गुण है वो है भूमि। भूमि माने मट्टी। ये मट्टी जो है ये पहली चीज। देखो जितने भी अन्न धन होते हैं सब मट्टी से ही होते हैं, जितने पेड़ पौधा फल सब्जी ये भूमि से ही होते हैं। कहते हैं खाद खोद धरती सह और सह बन रहा है, कुटिल बचन एक संत से सबसों सहाना। दूसरा है जल। देखो भूमि की बात है, हालांकि शरीर को भी मट्टी कहते हैं। माटी में मिलेगी माटी, बाकी सब खाक होगी। कंचन सी तेरी काया जल करके राख। बंसी पार
विरह उसे अब सह नहीं जाएगी। सुंदरकांड जान विरह अग्नि। एक अग्नि का नाम है चिता अग्नि। सरजू चीर रज चिता बनाई, चिता की अग्नि। एक अग्नि का नाम है समल अग्नि, क्रोध की अग्नि। या बड़ी अग्नियों को बढ़िया है। तो कई कई प्रकार की अग्नि का नाम है। एक अग्नि है पावक, और एक अग्नि है शीतल अग्नि, जिसमें सीता जी बैठती है। तुम पावक में करो निराशा, जब लग करो निशाचर। हवन की, कई गुस्सा की, कई शीतल अग्नि, कई प्रकार की अग्नि। एक है रसोई की अग्नि, जहाँ भोजन में मधुर मधुर पकवान बनाए जाते हैं। एक नंबर में खाली होगा, चेक कर। आए हुए मेहमानों को खिलाए। होगा भी ऐसी। एक अग्नि घर में है, एक अग्नि संसार में। अग्नि तो और एक अग्नि भगवान का नाम अग्नये स्वाहा। इस भीड़ भरे में खाने पे कोई घूंट पिए, कोई जाग पिए, पीने की कोई बंदिश नहीं। कोई सुबह पिए, कोई शाम पिए, कोई राम पिए, रहमान पिए, कोई ओंकार का नाम। अगला है वायु, जो हमारे घर में काम आवे। अग्नि काम आवे ना, जन्म में भी काम आवे और मरण में भी। जब बालक का जन्म हो ना, तो अग्नि हर समय पहले माता रखेगी को दबा करके उपला। अगला है वायु, आज भी रखे उसी शहर में। चलो उपलब्ध है, तो जहाँ सुविधा है आज भी। अगला है हवा। अब जितने लोग बैठे बता, हवा की जरूरत है, चाहे पंखा की हो, चाहे कूलर की हो, चाहे एसी की हो, चाहे हाथ की पंखा की हो, चाहे पेड़ पौधों की। हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हवा हमें चाहिए ही चाहिए। तो हवा में कौन सा देवता है? हनुमान जी, पवन के बेटा। कि हनुमान जी सत्ययुग में शंकर के रूप में, त्रेता में बंदर के रूप में, द्वापर में ध्वजा के रूप में, कलयुग में हवा के रूप में। हर गांव में हनुमान जी कहीं न कहीं कोने में बैठे जरूर मिलेंगे किसी न किसी मंदिर। क्योंकि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कभी कछु कहता है दुनिया के भले बुरे पापों को वो सदा देखता रहता। तो जैसे आकाश सब जगह है, वैसे हमारा ईश्वर भी सब जगह। इसका भाव। अगला है मन। मन के प्रकार में ताली सबसे छोटी है, ऐसे हमारा जो मन है वो सबसे छोटा है। और मन को ही लगाने में हम लग रहे हैं, इसलिए मन को समझाने में ही हम लग रहे हैं। अरे मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाई। मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे गाई। श्यामा
जाए पाप तमाम राधे राधे गाएंगे तेरे कट जाए पाप तमाम राधे राधे गाएंगे मन जल वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन जल वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी बाके बिहारी की झांकी निराली बाके बिहारी की झांकी निराली पूजा करे शुभ शाम राधे राधे गाएंगे तेरी पूजा करे शुभ शाम राधे राधे गाएंगे मन जल वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन जल वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे ओ मन जल वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन जल वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे तो मन भी हमारे साथ हर समय रहता है। मन को हम घर से दूर नहीं कर सकते, मन तो रहेगा ही। इसलिए एक रंग तो दोनों संग और दो रंग तो दोनों संग। अगला है बुद्धि। बुद्धि की भी सबको जरूरत है। ददामी बुद्धि योगम की, जहाँ पे भगवान प्रसन्न हो जाए आपको बुद्धि दे। और हनुमान चालीसा की वो पंक्ति सबको याद है, बुद्धिहीन तन जान के समरो पवन को, बल बुध विद्या देव कोई हरो कलेश। अगला है अहंकार। अहंकार सबसे बुरा है, पर भक्ति में ये भी अच्छा है। एक महात्मा बोले मुझे तो अहंकार ही चाहिए, मुझे भक्ति ना चाहिए। भगवान ने कहा करेगा, अरे तुम राजा बनोगे मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा, तुम स्वामी बनोगे मैं तुम्हारा चेला बनूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, ये इनकार से अस अभिमान जाए नहीं भूरे, मैं सेवक रघुपत पद तुम। तो इसलिए भाई बहना 10 मिनट की बात है। रुक्मणी के भी अनेक बेटा है, 5 बेटा है। तो आगे फिर जो है जरासंध के यहाँ दान मांगने आए। जरासंध और दान मांगने को आए भीम, अर्जुन और कन्हैया। हमें ऐसी चीज दो जो तुमसे झगड़ा करे। क्यों देखा? यदि मनुष्य जरासंध ने कहा मैंने तुमको कहीं देखा है, कन्हैया ने भी जो है जरासंध से युद्ध, कन्हैया ने उसकी इच्छा को पूर्ण किया है। बाद में जरासंध मरता नहीं है तो तिनका का चीज बनता है। और जैसे तिनका को चीर देते हैं ऐसे ही भीम जो है जरासंध को चीर देता है। तो भागवत को लिखा व्यास बाबा बोले भैया कन्हैया की कन्हैया के नाम से जो है बस वही अपना है, जीवन में कोई अपना नहीं है। क्यों? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम हमारा तुम्हारा, वो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है
इसके बाद फिर सूत जी महाराज कथा सुनाए गए। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, बलराम ने यात्रा करने चले गए, सूत जी का वध कर दिया, वो खड़े नहीं हुए, फिर उनके चेला कथा सुनाने लगे। इसके बाद में सुदामा जी की कथा, हो गया। सुदामा का एक वादा सुंदर विचार, सुंदर दाम, उसका नाम है सुदामा।
जो अपने मुख से भगवान का नाम ले गा वही सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम और घरवाली का नाम है सुशीला। सुर भी है और शील भी है, वाणी भी अच्छी है, विचार भी अच्छी है। सुशीला सुशीला, सुर भी अच्छा हो, सहन शक्ति भी हो। सुशीला तो सुशीला की गरीब है। रामायण में सीता जी को भी सुशीला लिखा। सुनो प्रिया वृत रुचिर सुशीला, मैं कच करब ललित नर ढीला। मैं कच करब ललित नर। तो इसलिए भाई बहनों जो है कहने का मेरा भाव यह है, इनका बड़ा प्रेम था। हालांकि ये गरीब थे हमारी तुम्हारी दृष्टि में, पर भगवान की दृष्टि में नहीं थे। भगवान का एक नाम है गरीब निवास। इसको हम ना अजमेर में जाए गरीब निवास। रामायण में कई बार गरीब निवास शब्द आता। कहा कहे रघुवीर की राम गरीब निवास। कहा कहा के रघुनाथ की अहो गरीब, सोना तो महंगा किया सस्ता किया। हमारे बीच में बाबा आए हैं इधर में बहन के पास, मानपुरी गांव छठ मंदिर है, बड़ा प्रख्यात। वहां लोग मत्था टेकते हैं, घोड़ी दीवार अपने अपने जगह की सबकी मान्यता। तो इसलिए जो है कहने का भाव मिलना चाहिए भैया, भगवान की बड़ी उचित विद्या। तो इसमें लिखा ये कन्हैया कृष्णासी सका कृष्ण ब्राह्मणों विरक्ता न्याथेषु प्रसाद आत्मा जितेंद्र। इनका मन प्रसन्न रहता था। जय बिन राखे राम काई बिन रही है, और सीताराम 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 जाकर मन प्रसन्न रहेगा, उसी का नफे का विरक्त इंडिया थे सो प्रसाद आत्मा जितेंद्र। ये बड़े विरक्त थे। हालांकि बाल बच्चे आते फिर भी कोई विरक्त नहीं था। मतलब किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं था। तो कहने का मेरा भाव है भैया, जैसा भगवान हमारे यहाँ बड़े बड़े अन्य क्षेत्र चले हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े भंडारे चले, गौशाला, और जो है हम आपसे दान पुण्य मांगने आए। जब दान पुण्य का भाव आया है तब पंडित जी थे नहीं। मान की मैं नारायण काय के दान तो मेरे घर में तो बड़ी दिक्कत है, सूतक पातक लग रहे, बताए कि सूतक पातक छोरा तो नहीं गया, छोरा तो ना गया, पर गरीबी नाम का छोरा है, गरीबी बहुत। जाके शुद्धि मरने के बाद होगी तब महात्मा जी बोले चिंता मत ना करे, हमारे दरवाजे ढेले जल्दी शुद्ध कर दे। जिंदगी में ठोकर खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद आई। अरे ज्यादा हमारे दरबार आ जाओ भाई, चकाचक कर दे। सुदामा जी आए, स्नान करके ब्राह्मणी को भगवान को भोग बनाया, बना एक है बाल भोग, एक है नाश्ता। नाश्ता करने आने में 2 बजे भूख लगे, नाश्ता करने बाबू पहले करे डिब्बा भरे। अब तो जरा सा बिस्कुट और जरा सी चाय बाबू जी को नाश्ता, ज्यादा तो बराम पे खा। बाल भोग बातों में जो बिना दांतन के अंदर चले जाए, बाल भोग जब दांत ही ना लगाने। तो इसलिए भाई बहनों जो है जे कार हो रही। सुदामा जी बोले तो बहुत पुरानी बात है, वो तुम्हारे मित्र नहीं और है तो हमारे।
पर तो कहाँ बता मैं तन पे ना लगता चल ये करता है कहाँ जाना और तुम्हारा कौन काम दिन आवेगी और पंजाबेगी बात सब जब धन संपत्ति घर आवेगी। महाराज चले जाओ माल पानी ले आओ। सुदामा जी बोले बात तो ठीक है पर धन चोर लेके भागना थैला जमा करने जा रहे चोर ले जा काई में धर को बोतल में डूबे काई को धर कोर्ट में रचे तो बाबा मुकदमा चलो सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख मांगे वकील देने पर काई के घर को बीमारी खावे काई के घर कोई देख ला उधारो भाग साजी वाकु जाना भैया जाको धन कुछ पुण्य कमा जो अपने हाथों से जो कुछ अच्छा हो जाए बस वही अपना है। इसलिए सुदाम धन की तृष्णा बुरी अंत में भोग नरक में जानो है और मर जानो है नहीं प्रिय मांगन को हाथ बढ़ानो है। एक ब्राह्मणी में मर जाना पर मैं मांगने के लिए देखो मेरे मांगने जा अरे दर्शन तो करे यार दर्शन कब लोग सब तीर्थ भुताई साधन दर्शन से आनंद ही आता है। अब हम जितने लोगों के दर्शन करने तो जाए रानी के दर्शन कर वाला रसिया करवाला रसिया हो मेरे ना तरस रहे ओए राधा रानी के दर्शन करवाया रसिया मेरे ना तरस रहे हैं। ओ राधा रानी के दर्शन करवाला रसिया मेरे ना तरस रहे करवाया रसिया मेरे ना तरस रहे हैं। सुंदर सुंदर प्यारो प्यारो नाम रात का रानी को नाम रात का रानी को सुंदर सुंदर प्यारो प्यारो राम राधिका रानी को राम राधिका रानी को बरसने राम नाम है राम राधिका प्यारी को नाम राधिका प्यारी को घुमाया रखिया मेरा दर्द रहे ओ राधा रानी के दर्शन करवाला रखिया करवाला रखिया मेरे ना तरस रहे बोले मांगे बिहारी लाल तो दर्शन के लिए जा सकूं मांगने के लिए नहीं जा सकते क्या चीज अब वृंदावन में यहाँ दर्शन करने तो जाए खाटू धाम में दर्शन करने तो जाए दर्शन की तो दर्शन की बड़ी महिमा भागवत दर्शन का प्रतीक है भागवत सेवा का प्रतीक है भागवत श्रवण का प्रतीक है और भागवत पाठ का भागवत सुनने से दर्शन की इच्छा होती है भागवत सुनने से सेवा की इच्छा होती है भागवत सुनने से पाठ की इच्छा होती है और भागवत सुनने से श्रवण की इच्छा होती है। सुदामा जी बोले दर्शन से जाऊंगा पर खाली हाथ कैसे जाऊं अरे खाली हाथ जाऊं तो खाली हाथ ही आऊं कुछ चाहिए तो सही कुछ बाल मसाला केला है सेब है संतरा है कुछ तो चाहिए पंडितानी बोली और बनाए 4 मुट्ठी चावल ला सकते वो भी कच्चे सूखे चावल जामे अपना कोई बल नहीं है चावल मांग कर खिला दिए तंदुर मुट्ठी 4 भगवान में भी 4 ही पदार्थ है अर्थ धर्म काम और मोक्ष इसलिए 4 मुट्ठी तंदुर लेकर के जो विचार कर रहे हैं
फटी सी धोती, लोटा सोटा लेकर और महाराज द्वारका के लिए चले। रास्ते में नदी आ जाए, देख सुदामा डर गयो, देखी पनिया धार, बिन नैया केवट बिना मैं कैसे उतरूं। हालांकि कथा को भी राम कथा पाते दुर्नावा, तो इसलिए जो कैसे सब कन्हैया वहां केवट बन करके आवे, नावक बन करके आवे कि भैया मेरा भक्त आ रहा को मैं पार कर पाऊं। यहाँ पर वो पंक्ति है, कन्हैया ले चल पड़ेगी और समरिया ले चल पल्ली पार। आज जहाँ में आजे राधा रानी और मेरी सरकार समरिया ले चल पल्ली पार। समरिया ले चल पल्ली पार। समरिया ले चल पल्ली पार। आज जहाँ में आजे राधा रानी जहाँ मिला के राधा रानी, और मेरी सरकार समरिया ले चल पल्ली पार। समरिया ले चल पल्ली पार। दुनिया में कोई सब तेरे अर्पण, दुनिया में कोई सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, होती सहज मन तेरे अर्पण। मोती साहित्य बल तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे। राधे 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 मेरी सरकार समरिया ले चल पल्ली पार। समरिया ले चल पल्ली पार। मेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जा सिर गवा बैठी हूँ। लज्जा सिर गवा बैठी हो, तुम सबने हिलवा बैठी हूँ। तुम सबने लगा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हो। सावरिया में तेरी रावणी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रावणी, तू मेरा राग वाला समरिया ले चल पल्ली पार। समरिया ले चल पल्ली पार। समरिया ले चल पल्ली पार। यानी नाव में गए। कन्हैया बोले भैया उतराई में देगो कि नहीं देगो। सुदामा जी बोले मैं जरूर लेगो कि नहीं लेगो, मैं जरूर लूंगा। बोले भगवान ने तो हमको कुछ दिया तो है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ दिया ना, वहां दिया तो है, गरीबी रही। तब भगवान बोले गरीबी कोई में भेंट में नहीं। मंदिर पर क्यों आते हैं? गरीब को चढ़ाने के लिए। मॉल में उल्टे अक्षर होते लगाते तो सीधे हो जाते। अगर हमारे ललाट में उल्टे अक्षर होंगे और चौखट में रगड़ेंगे तो सीधे हो जाएंगे। इसलिए चौखट पर मत्था टेकने से लाभ ही लाभ। ये भी तो चौखट है। तो इसलिए भाई बहनों, मां गरीबी नहीं लेनी है। कृष्ण के दरबार दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। अब वहां पर जो है गरीबी भेंट है। हम जितने लोग हैं हम भी अपनी गरीबी चढ़ाना चाहते। आगे फिर सुदामा जी डर गए, मेरी सुध ले हो द्वारका मारे, यानी द्वारका नाथ को याद कर। कुछ कंकट दुर्गम बन भटक्यो, चलत चलत पग हारे, मेरी सुध ले हो द्वारका मारे। फिर भाई बहनों, सुदामा जी को नींद आ गई है।
भगवान ने योग माया के द्वारा द्वारका में बुलाएंगे, नींद खुलिए तो द्वारका में भैया हम कहा गए द्वारका में। तो कौन हम दो सेवक, एक को नाम जय और एक को नाम विजय। अच्छा भैया तुम सेवक हो, हमको कन्हैया से मिल लो चाहे पहले गांव को नाम बता दिए जब तो मिल जाता हो। अरे भैया कैसे कुछ बताना पड़ा तो लाए पे तो मार के खेली करो, पोखरा को पानी पी रहे हो, ग्वाल वालन की झूठने खा बोलिए वो बात नहीं है। तो श्री श्री 1008 बन गए, अब तक नेम बदल गए। तो बोले मेरे नाम सुदामा विप्र, अरे मेरी मनमोहन के यारी है, और प्रत्याहारी कृष्ण पे कर दो खबर हमारी है। भैया ने सुदामा नाम को बस खबर कर वो बने द्वारका नाथ, देख अब हम में गए भिखारी है, और समय समय की बात रे भैया इन कर्मन की गत न्यारी है। समय समय की बात, समय समय की क्या कहे, अरे समय समय की बात किसी दिवस की दिन बने तो किसी दिवस की या तो पंक्ति अरे द्वारपालो अरे देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर ये आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से मेरे महल के करीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, नशर पे पगड़ियाँ तने पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे पगड़ी नजर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नशर पे पगड़ियाँ नकल पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, गोविंद वार मोहन सीता करके कह दो। एक बार मोहन से जा करके कह दो। सदा सुदामा रखवा है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर्द सुदामा गरीब गया। सुदामा जी द्वारका पहुंच गए, सिंहासन पर बैठा। आसन से सिंहासन की यात्रा हम लोग करते हैं। जाको आसन ठीक भाई को बासन ठीक, जाको बासन ठीक भाई को राशन ठीक, जाको राशन ठीक भाई को भाषण ठीक, और जाको भाषण ठीक भाई को सिंहासन ठीक। हर व्यक्ति को आसन से और सिंहासन
आसन माने मजबूती। जो जिस काम में लगा हुआ है मजबूती से लगे रहने का नाम आसन है। जो अपने काम में ठीक से लगेगा, कर्म है पूजा, कर्म है ताकत, कर्म है जीवन सारा। बिना कर्म के प्यास मुझे नाच बहती हो गंगा। जब आसन मजबूत है तो सिंहासन अपने आप में जाएगा, और आसन कमजोर है तो सिंहासन अपने आप आसन नहीं करेगा। बाकी खूब सेवा करी, चाय पानी नाश्ता पानी जो भी व्यवस्था हुई हो, और भैया ब्याह शादी करी कि ना करी, भैया करी है। हमको नहीं बुलाया, हाँ भैया हमें टेप नहीं दिए हो। मैं तो एक ही ब्याह किए होते हैं तो 16,108 ब्याह कर लिए थे तो काई में भी नहीं। उसके बाद भाई बहनों, अब महाराज जो है भगवान को कौन अच्छे लगे? जे दीन प्यारे वेद पुकारे दुर्गौ श्री भगवान। कितने सुंदर शब्द है, दीन प्यारे। और वेद पुकारे, जो दीन बनता है उन्हीं को वेद पुकारे। और वो वही भगवान को अच्छे लगते श्री भगवान। सारद से सार से अशेषा जातो कोई नहीं जाना। दीन की बड़ी भारी है, इसलिए पाठ करते हैं मौसम दीन दीन है तुम समान रघुवी अस विचार रघुवंश बड़ी हरो संभव। इसलिए दीन की बड़ी, जो दीन बन जाता है उसको दीनानाथ मिल जाता है। अगर दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे आज तेरी डोरी मेरे। तो इसलिए भाई बहनों जो है उनको नए कपड़ा पहनाए, और उनको जो है सदामा बोले चलो मोहर सर्दी पहरा दी, इनमें भी नहीं लूटेंगे तो इनसे भी मेरा बखत कट जाए, गुजार रहे। कभी ये बोले कि जरा सी 2-4 मोहर नहीं आपको लोग आने, पर चलो कोई बात नहीं, भगवान बड़े अंतर किया। अब तो महाराज पंडितानी आई है, वो भी देख करके दंग रह गई। परम सुशीला पतिव्रता अहि सुशीला नाम, सदा प्रसन्न प्रशांत चित साध्वी सद्गुण धाम। बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान किससे प्रसन्न हो? भागवत में 4 चीजों की चर्चा लिखी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल फल पानी। फूल फल पानी देखिए, और पत्ता, 4 चरकों के 4 चीज की पूजा है। रामायण केवल अनुराग की पूजा है। पूजा की अधिक अनुरागा मन अनुरूप सुभग करो। कहीं अनुराग की चर्चा है, कहीं 4 चीजों की चर्चा है, कहीं 16 प्रकार की चर्चा है। जो भी जिससे जुड़ जाए, ये जीवन में आनंद ही आनंद है। अब तो महाराज जो है सुदामा जी चावल ले गए थे, देना नहीं चाहते, सूखे चावल के पेट में दर्द रहे। भगवान की भैया भाभी ने प्रसाद भेजो तो मैं जरूर खाऊं, तो 2 मुट्ठी चावल लेके खा लिए, तीसरी छाती में लात मारी। कन्हैया बोले ये वही ब्राह्मण जो तेरी चिट्ठी लेके मेरे पास में आया। तब भगवान शांत हो गए। उसके बाद में जो है प्रातः काल हो गए, 7 दिन तक सुदामा जी वहां चकले पकड़े करे। श्याम तम बहुत अनुग्रह कीनो, वो सब परम दरिद्र भिकारी, लाय धाय और कन्हैया तेरी बड़ी कृपा। 7 दिन तक खूब चकले पकड़े करे। अब वो पंडितानी याद आ कि आपकी कृपा हो तो मैं चलिए। तो इसलिए भाई बहनों जो है चलने की तैयारी करें। रुक्मणी बल्हा कपड़ा में उतरवा दिया, पुराने कपड़ा पहने दे। सुदामा जी का माथा ठिठक गया, एक जोड़ी कपड़ा भी दे देखो तैयार नहीं। सुदामा बोली वे बोलो क्यों मानो? बोले हो सकता है विदाई के समय कुछ दे। कन्हैया मुट्ठी बंद करके आ रहे थे,
और कह दी भैया सोनाते सीधा जो है तावलू चले जाइए, तावलू से धारवाड़ा, धारवाड़ा से कोटपुतली, वहां से जयपुर, वहां से अजमेर, वहां से उदयगढ़, उदयपुर, वहां से अहमदाबाद और अहमदाबाद के राजकोट, राजकोट से सीधा पोरबंदर सुदामापुरी चले गए। सुदामा बोले रास्ता ही रास्ता बताया है पर दिया लिया। फिर भी बोले चलो कोई बात नहीं, भगवान ने सोची होगी मतवारा हृदय को धन मिल करके मेरे भक्तन को भूल जाओ, माया मंद्रस्ती धरती को व्यवहार, ये भक्तन को जब मिले जब को पे करता, इसलिए चलो कोई बात नहीं, जाई विदराग का नाम ताही विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। सुदामा चल वही चीर कुचीर वही विद मोकू कहा दिया, सुदामा घर को गए, बड़े बड़े पहन जाए की झोंपड़ी, माता ठनकने लग गया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि मेरी कुटिया कौन सी, तो पहचान भी नहीं पा, पर चौराहे पे बैठे पर ये मोहल्ला भी वही है, ये मोहल्ला भी वही है, ये मोहल्ला भी वही है, ये मोहल्ले में दो चीज सोचे सुदामा, सारी नगरी तो वही है, केवल एक झोंपड़ी और ब्राह्मणी नहीं है। मेरी अनुपस्थिति में कहाँ गई लीला और कहाँ गई झोंपड़ी और कहाँ गई सुशीला, कौन से जालिम ने मेरी झोंपड़ी गुजारी, वाइट और अपनी हवेली कर बिठारी, ये कौन सा सेठ है, गर्ग है, गोयल है, गुप्ता है, कंचल है, बंसल है, मुगल है, मुगला है, गोवाल है, तायब है, कौन आ गया है, यानी जबरदस्ती मेरी झोंपड़ी हटाई दी है और अपनी कोठी खड़ी कर ली है। पंडितानी को मालूम पड़ा, पंडित दिया कि सेवक भेज जाओ, महाराज से कहो तुमको महारानी याद कर रही, महाराज को बुलाने गए, महाराज महारानी याद कर रही है। तब सुदामा बोले भैया महाराज से मिलने गो तो मेरे घर ही लुट गए, अब महारानी से मिलो मुझे रहने देगी जहन भैया वो मत बुलावे बिना महारानी के ठीक। तब सेवक ने कहा महारानी और कोई नहीं है, तुम्हारी जो घरवाली है वही महारानी बनती है। तो सुदामा बोले करेंगे तेरी ये शिक्षा, पर वो को ये सब नहीं चाहिए, वो को क्या चाहिए, वो को तो छोटा सा मंदिर चाहिए, वही बैठ के राम भजन कर गाड़ो, ना धूप लगे ना मेरे घर के आगे श्याम एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे श्याम मेरा मंदिर बन जाए,
जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुरुक्षेत्र में भीड़ होती है, चंद्र ग्रहण पड़ता है तो काशी में भीड़ होती है। ग्रहण माने कुछ दिक्कत। देखो सूर्य और चंद्रमा बड़े हैं, तारे छोटे, पर तारों को ग्रहण नहीं लगता। तो संत लिखते हैं बड़े बड़े भोगे विपद, तारे दुखते दूर, तारे न्यारे रह रहे ग्रहण चंद्र और सूर्य। जो छोटा बनता है उसको ग्रहण नहीं लगता, जो बड़ा बनता है उसको ग्रहण लगता है। जो गैया का बच्चा छोटा होता है उसको दूध मिलता है, जो बड़ा होता है उसको भूसा। जो छोटा बच्चा घर में होता है उसको दादा भी खिलाता है, दादी भी खिलाती है, मौसी भी खिलाता है, मौसा भी खिलाता है, अप्पू भी खिलाता है, पप्पू भी खिलाता है, गुड्डी भी खिलाता है, गुड़िया भी। और जो बड़ा होता है उसको कोई भी नहीं खिलाता। तो छोटा बनने में आनंद है। छोटे जो नर बनते हैं, ये बेदल की बात। छोटे पे पान मिले, बड़े हाथ घुस खा। तो कहने का मेरा भाव है मेरे, इसलिए कहते छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सॉरी मेरो मदन। कवि लिखता है छोटा देख बड़े को लगना दीजिएगा रहमन देख बड़े, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे। तो वहां मेला लगा, सबने प्रणाम किया। द्रौपदी ने सबसे पूछा किसके कैसे ब्याह हुआ है, सबने अपनी बात कही। बाद में कन्हैया जी की महिमा सुनी तो देवकी में भी ईश्वर की बुद्धि हो गई। वाणी बोली बेटा मेरे 6 छोड़ा कंस ने गाल दी, मैं उनसे भी मिलना चाहूं तो कन्हैया ने उनसे भी मिला दिया। आगे फिर जो है और भृगु जी महाराज विष्णु की छाती में लात मारते, 2 जगह लात मारी गई है, रामायण में विभीषण को और भागवत में ईश्वर। भृगु ऋषि ने ईश्वर को लात मारी, रामायण में रावण ने विभीषण को लात मारी। एक को माल मिला, एक पूजा जाता है, विभीषण को लात मिली तो राज मिला। और विष्णु को लात खाई तो जय जयकार हुई। तो विष्णु की पूजा करें ना करें, जो सहन करता है उसी को पूजा जाता है, जो सहन नहीं करता उसको पूजा नहीं जाता। गंगा जी कितनी गंदगी को सहन करते हैं, हरिद्वार की वहां में जा रही, कानपुर को वहां में जा रहा, काशी को वहां में जा रहा, पटना को वहां में जा रहा, सरकार सबको सहन करती है। नहीं करती। गाय का बछड़ा होता है, कितनी गंदगी को गाय सहन करती है, अपनी जीभ से चाट चाट करके सुंदर बना देती है। जो व्यक्ति गंदगी बचा सकता है वही सम्मान को बचा सकता है। तो जो सहन करता है, जिसने सहन किया है उसी की हम जय जयकार करते हैं। प्रहलाद को कितना सहन करना पड़ा, जब प्रहलाद ने गोली मारी, जब गोली मारी फिर भी आज उसकी जय जयकार हो रही है। हिरण्याकश्यप चला गया तो प्रहलाद हमारे सबके हृदय में बसा हुआ है। श्री राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, 2 चारों की तो बातें क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटे बालक थे पर प्यार किया परमेश्वर से, संसार का होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। और थोड़ी आगे आ गएगा, सब जितना दुनिया से है आ जाओ और बन जाओ, पंडित जी और आगे बढ़। हाँ और है और बढ़ जा भैया, जय जय जय। तो इसलिए भाई बहनों जो है 10 मिनट की बात है तो कहने का भाव मेरा ही और बढ़ जा भैया। आदमी लोग भी आगे धंधे आगे बढ़ गया। तो इसलिए भाई बहनों जो है अब तो आगे फिर जो है सुमित्रा का अर्जुन का विवाह होता है। शिव जी जो है वरदान देते हैं, जाके खोपड़ी पर हम सिर रख दे वो भस्म हो जाए, उसका नाम था भस्मासुर।
उसको ही शिव जी ने भस्म कर दिया। जो दूसरे को बुरा चाहता है स्वयं का बुरा आगे पिंडाल क्षेत्र में 9 महात्मा है। कोई जटाधारी है, कोई मटाधारी है, कोई जीतधारी है। कहे कभी सुनो भाई साधु, खोपड़ी खोपड़ी की गत न्यारी। तो इसलिए भाई मेरे जय जयकार हो रही है। कमरे खोल दे, कमरे में जाओ, कमरे में बैठा देता, कोई बात नहीं। तो 7 दिन को मिला है, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, हाँ ये बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, आज गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। उनकी भाग्य बिहारी नरनार मेरो है, उनकी भाग्य बिहारी नरनार मेरो है, उनकी भाग्य बिहारी नरनार मेरो कहने का भाव ये भैया 9 महात्मा, कोई जटाधारी है, कोई मटाधारी, कोई जीतधारी है। यादवन के छोरा को जलाने कपड़े पहने थे, पेट मोटा कर दिया। बोली महाराज हमारी ये भाभी है, बता यहाँ पे क्या होगा, छोरा हो या पे छोरी। महात्मा लोग बोले भैया ना यहाँ पे छोरा होगा ना, यहाँ पे छोरी होगा, यहाँ पे मूसर होगा, जो तुम्हारे कुल। तो इसलिए भाई तो मूसला कुल नाश, जैसे हिमाम दस्ता घर में हो गए सब देख ज्ञान की मेहमानी, सबने अपने अपने ढंग से जो है, और ये इनकी मेहमानदारी। बाद में फिर 24 गुरुओं का इसमें प्रसंग, 24 लोगों से आनंद ही आनंद आ रहा है। एक अकाने गांव में एक लड़ाई है भैया, जरा सी बात, 8 आदमी जेल में पड़े, 8 आदमी लैट्रिन में लड़ाई है।
कौरव पांडव देखिए, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, पर 100 मर गए, 5 नहीं मरे। कौरव क्रोध वाले थे, पांडव क्षमा वाले। कौरव पांडव देखिए क्रोध क्षमा की मूल 5 ही मरे ना 100 मरे, सब समझाए। अकेले को मेरा भाग ले भैया रे, लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं। अगला है हवा। हवा की सबको जरूरत। हवा को भी गुरु बनाया, आकाश को भी गुरु बनाया। आकाश लंबा चौड़ा, परमात्मा भी लंबा चौड़ा। आगे जल को बनाया, जल को कितना भी गर्म करो तो में ठंडा होना ही पड़ेगा, कितना भी झगड़ा करो तो में ठंडा होना ही पड़ेगा। ठंडा कहीं हो जाए, गांव में हो जाए, तहसील में हो जाए, थाने में हो जाए, कोर्ट में हो जाए, हाई कोर्ट में हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में ठंडा हो जाए। तो इसलिए भाई बहनों जो है, आगे जो है अग्नि को गुरु बनाया है। अरे भैया ये पहलवान कहा पाता है, आप जाओ मर जाओ, यहाँ मत खड़े, ठंडा घर में जाओ। तो इसलिए भाई बहनों जो है अग्नि को भी गुरु बनाया है, चंद्रमा को भी गुरु बनाया। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। सब में फूलो नहीं, दुख में रोगो नहीं, प्राण जाए मगर ना भूलो। आगे जो है कबूतर को गुरु बनाया है, आगे सूर को गुरु बनाया है। अजगर को गुरु बनाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का जो कहे सबके दाता। अगर सागर को गुरु, अच्छा है बजने देवी को दिक्कत तो ना पूछे, कोई तुम्हारे नेमी प्रेमी रह रहे तो फोन कर अब आएगा ना सर। तो इसलिए भाई बहनों जो है अब बिमला की गाड़ी शुरू करवाए। देखो ट्रेन तो लगेगी, कई स्टेशन में आएगा। हाँ बिमला देवी अपनी देख रहे प्रक्रिया शुरू कर दे, कहीं चोट ना लग जाए, कोई गिर ना जाए। तो इसलिए भाई बहनों जो है जीवन के दिन चार जीवन के Hare Rama
लगाया है। भागवत में वेश्या को भी भेद दिया है, उसको भी निराशा हो जाती है, भगवान से आशा जुड़ जाती है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंग ये और जाई विद राखेरा ताई। पिंगला ने जो लिखा है भागवत है, इंडिया गेट पर लिखने लायक शब्द, आशा ही परमम दुखम निराशा है परमम सुखम। तो किसी की आशा करना ही दुख है और आशा न करना ही सुख। आगे जो कह रही है कृष्ण 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 कृष्ण, कह रे मन मेरे कोट जन्म पाप तेरे, क्षण में जाए ढेरे, जगत बावली की संग पावनो न भेरे, भगवत चरणार में दिल करके कह, बार बार कहत तू सुनत नाय भेरे, कहते गोविंद सदा आनंद में रहे। वह कह रहे भैया गोविंद में रहने से, गोविंद में नाम लेने के सबसे बड़ा आनंद है। आगे कुर्री पक्षी को गुरु बनाया, आगे बालक को भी गुरु बनाया, बालक से भोलापन सीखा है, बालक में कोई छल कपट नहीं होता। आगे भाई मैंने जो है सर्प को गुरु बनाया, सर्प अपने लिए मकान नहीं बनाता, जैसो मिल जाए भाई में रह गए, ऐसे भजन भी अपने लिए कोई मकान नहीं बनाता। आगे भिंडी कीड़ी को बनाया है, लाली मेरे लाल की जित देखो जितना, लाली देखने में गई तो मेरी हो गई। एक कीड़ा है सब अपने में मिला, ऐसे परमात्मा जीव को अपने में मिला। आगे हाथी को गुरु बनाया है, नकली हथनी के चक्कर में हाथी फंस जाता है। कभी कभी हम तो नकली चीज के चक्कर में फंस जाते हैं। आगे लोहा अपने काम में लग रहा है, ऐसे हमको भी अपने काम में लगना ही चाहिए। राजा की सवारी जा रही, इसको मालूम नहीं है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सबसे अंत में ये मनुष्य शरीर है, इससे सीख लीजिए। हालांकि ये शरीर अनंत है, नष्ट होने वाला है। गोरे गोरे अंगन को गुमान कर पाले, अंग तो फलंग तेरा जो ही ढह जाए। धुआं जैसी धार न लागे बेड़ा पार, नदी के किनारे का वृक्ष ठहराए वो। ममता को प्यार क्यों न धरे हरि को ध्यान, श्वास गए प्रेमा से कुकरा न खाए वो। के हरिदास भगवान के भजन बिना, मुट्ठी बांध यार हाथ पसारे जाए। ओ शरीर नर धोखे में मत ले, हरे
आज 84 भोग के बंदे मानव देही पाए। भगत जी आप शांत रहो बिल्कुल। तो महाराज जो है इसके बाद में अंतिम ये शरीर है और जो है फिर आगे इसी भागवत में लिखा चारों युगों में सत्य मेरा ही रूप है, चारों युगों में मेरा ही, वेदों में सामवेद मेरा ही रूप है, मंत्रों में ओंकार मेरा ही रूप है, हाथों में ऐरावत मेरा ही रूप है, सोने में धातुओं में सोना मेरा ही रूप है। और महाराज जो है बृहस्पति जी महाराज जो है मेरा ही रूप है। आगे भाई बहनों जो है आगे फिर कहा जो है स्त्रियों में शत्रुपा मेरा ही रूप है, मनियों में स्वामा बहु मेरा ही रूप है। उद्धव ये संसार सफल है, सब तो केवल परमात्मा का नाम है, बाकी सब झूठा है। आगे सब लोग चिंतन करने लगे, यादवों ने शराब का पान कर लिया और जो शराब का पान करने से बुद्धि विकृत हो गई और सब एक दूसरे को लड़ भिड़ करके मरने लग गए। कन्हैया से बलराम ने कहा भैया मैं तो बड़ाई भाई करके मैं आया हूँ। महाराज ने प्रणाम, महाराज मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन करके आया हूँ, शेष का रूप धारण करके आया, अब मैं जा रहा हूँ। प्रणाम करके वहां पर चंद्र की सारी ताकत छीन ली। भगवान बोले भैया द्वारका में जो यदुवंशी बचे द्वारका छोड़ दे मथुरा चले जाए। मेरे अंदर ध्यान होते ही द्वारका और हमारा समुद्र में विलीन हो गए। बाकी जो विमान में भगवान बैठ गए, सब टकटकी लगा करके देखते रह गए। कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, मौत नहीं होती, अंतर ध्यान हो जाते हैं और गोविंद में प्रवेश कर गए। गोविंद में प्रवेश कर करके और फिर कलयुग का आरंभ शुरू हो जाता है। आगे भाई बहनों फिर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा का पूजन किया है और महाराज जो है आनंद कर दिया। नमोस्ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार विद्या जगपत नेत्रम एनत्वया भारत पूर्व प्रबलतो ज्ञानमया प्रदीपम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। मैं हरि की कथा सुनाने वाले सिखा प्याला, ज्ञान है अमर के काला। ओ सुधा पिलाने वाले हमको, सुधा पिलाने वाले हमको अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको कहने के बाद सुनते बाबा भाषण देता नारायण नमस्कृत्य नरेण चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयते। सुखदेव जी वहां से चले अज्ञान को दूर कर दिया है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करूं। इसके बाद भाई बहनों जो है परीक्षित जी वहां से फिर गंगा किनारे संतों की मंडी में जा बैठ गए। संतों ने ज्ञान दिया भैया ये संसार जो है रहने वाला नहीं। कश्यप नाम के ब्राह्मण जीवित करने के लिए गए
उनको बहुत सा धन दे करके उनको विदा कर दिया है। बाद में तक्षक ने डसा है, उनकी मौत हो गई। हालांकि मौत हम जितने बैठे सबके होनी ही है, जन्मते जाते मृत्यु। जिनका जन्म निश्चित है उसका मरण भी निश्चित है। कोई मर जाए सड़क के डसे, कोई मर जाए विष गोली के खाए, कोई मर जाए लंबी बीमारी से, कोई मर जाए कब सब पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का ये संस्कार है। देखो 7 प्रकार की लकड़ियों की चर्चा है। बिमला जो बैठे बैठे ना उन्हीं को देना, तो खड़े हो मुझे प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। देने वाले दे रहे हैं। 1 रुपया मांगे 10 रुपया, प्यार वाले के नहीं मांगे वही वही। शांति प्रेम होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तुम भी दुखी रहोगी तो हम भी दुखी। अब कहिए प्रसाद मांगना तो हमें दुख लगेगा, जो बेचारी बातें आई अब प्रसाद नहीं। तो इसलिए शांति प्रिय जो आनंद है, तो मैं 7 प्रकार की नई चीजों बता रहा हूँ। 7 प्रकार की लकड़ी। एक लकड़ी का नाम है कुपंथ, ये राम के पास था। जब सीता के पास गए तो क्या लिखा, इन्हें कुपंथ पग देत खगेसा, रहल तेज बल बुध लवल। कुपंथ की लकड़ी रावण के पास, हालांकि वो सर्वोपरि है, बड़ा ज्ञानी है। हजारों में घूमे, पिताजी को ले गया तो घर में नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका क्या सत्संग, अशोक वाटिका क्या सत्संग में रखा। और भक्ति का आने वाले सत्संग, भाई भक्ति में कुसंगत होने रहेंगे। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। बड़े प्रेम से राम जी की संगत में आकर चरण धूल सरकर चढ़ाता रहेगा। वहीं पास आएंगे यमदूत उसके, जो हृदय से हरि नाम गाता रहेगा। दूसरी लकड़ी का नाम है कुतर्क। ये लकड़ी मंत्रा के पास, अगर कुतर्क की लकड़ी मंत्रा के पास न होती तो राम जी का वनवास नहीं होता। कुतर्क की लकड़ी किसी के बात को काट दिया। कई का राम के प्रति कितना प्रेम था, अपना कुतर्क। राम राजा बने, भरत राजा बने, मुझे क्या लेगा देगा। तो इसलिए भाई बहनों, तीसरी दुकान 9 बजे खोलनी चाहिए और खोलने 12 बजे को बोलते हैं कुछ। मतलब जिस ढंग से चलना चाहिए वहां ढंग से न चलना, क्या बोलते हैं कुछ। तीसरी लकड़ी का नाम है कुछ। चौथी लकड़ी का नाम है कली। कल जो लड़ाई झगड़ा आदमी की शकल से डर रहा है आज आदमी, आदमी को लूट लूट घर भरता है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, जाति में उपजाति में उलझ रहा है आदमी, हर रोज चकनाचूर होता जा रहा है आदमी। रामायण की आदि में क्या लिखा, कलवर हरण विषय रस फीकी शोभन श्रृंगार मुक्त जुगती। कल में जो कलवर छोड़ेंगे तभी हमारे जीवन में सुंदर श्रृंगार होगा। अगला है कपट की लकड़ी। ये लकड़ी मामा मारीच के पास थी। अगला है दम, हम किसी से कम नहीं है। ये बड़ी आदि राजाओं के पास थी। अगला है पाखंड, ये कालनेमी के पास थी, जिसकी चर्चा रामायण के बालकांड में 26-27 दोहा के लगभग। कुतर्क को पथक चाल करी, कपट दम्भ पाखंड,
दहन राम गुण ग्राम जी। इनको जब तक कहा संस्कार नहीं करोगे तब तक राम जी की भक्ति हमको नहीं मिलेगी। तो इसलिए भाई बहनों जो है लकड़ी की बड़ी मेहमान है ना, जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जनवासा लकड़ी का। जन्म हुआ जब तेरा बंदे पलक में छाछा लकड़ी का, तेरे झोले को उठवाया वो भी पन्ना लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी। दुल्हन लेके घर को आया फिकर नौते लकड़ी का, तो जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी। इन सबसे बचने के लिए गीता में 10 प्रकार के धर्म लिखे, भागवत में तो लिखे। पहला है बच्चा, पहला है हर काम में धैर्य रखना पड़ता है। और दूसरा है क्षमा, क्षमा बड़े न पहुंचाई छोटे को मुतपा। कहा विष्णु को घट गयो जो भगने मारी। तीसरा है दया, हम दूसरे पर दया ना करें पर घर में तो करें। घर ठीक तो बाहर भी ठीक, घर गड़बड़ तो भाई पूरी दुनिया पर हम दया ना कर सकते, हम नाती पोते बाल बच्चे अड़ोसी पड़ोसी पर दया कर ही सकते। तो इसलिए अगला है इस्ते माने चोरी ना करना। मन की चोरी, विचार की चोरी, समय की चोरी। समय समय की क्या कहे, समय समय की बात। किसी दिवस के दिन बने तो किसी दिवस की रात। अगला है भाई में सोच माने पवित्र रहना, ये भी किसी प्रकार से भी पवित्र रहना, ये सभी का धर्म है। अगला है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को काबू में रखना। अगला है धी विद्या, सत्य बोलना, क्रोध को शांत करना। दसमक धर्म लक्षण। इन सबसे बचने के लिए एक उपाय, इधर माटी में मिल जावे वो माटी के पोतेला। एक दिन माटी में मिल जावे वो माटी के पोतेला। Oh,
गए हैं, सर्प लोग जलने लगे हैं। ऋषियों ने कहा सर्प योग को बंद करो, हो ना खाओ तो सुख दुख कर जाता है। जैसा जाको सुख देते हैं वैसा लाभो भोग ही। फिर मार्कंडेय ने प्रलय के दर्शन किए। करार मंदिर पदार मंदिर बुखार मंदिर बिंदेशीय पटस्ස पटे शयान बालम मुकुंदम मनसास विराम। बिमला की अगर यात्रा पूरी हो गई तो लौटे आओ। कब बिमला में हम आगे बढ़े तो इसके बाद में करार बिंदे न पदार बिंदम बुखार बिंदे बिंदेशीय पटस्ස पटे शयान बालम मुकुंदम मनसास विराम। इसको दोबारा मैं कथा बताऊं। भक्ति के दो लीला थे, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम मेरा उनके लिए भागवत कथा हरिद्वार में हुई थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे की नामारी मोहर बने की कथा में वाकई जो है कोई लड़का नहीं था, महात्मा के पास गए। महात्मा ने की भैया के फल खाने को वाकई छोड़ा जरूर। महात्मा ने फल दिया, पंडिता ने नहीं खाया, गाय ने खा लिया तो गौकर हो गए। फिर छोटी बहन के छोड़ा बापू दिए गए हैं। उसके बाद में फिर वो गैया के भी छोड़ा, गैया के भी छोड़ा, फिर दिए आगे जो जन्मांत से कथा शुरू होती है। 6 कृष्णों की चर्चा है, 24 अवतार की कथा है, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है। उसके बाद में फिर जो है व्यास जी के चिंतन की कथा है, महाभारत के प्रसंग में परीक्षित जी के श्राप की कथा है, फिर ऋषि मुनि बना रहे हैं। उसके बाद में भाई बहनों जो है सुखदेव बाबा आने को प्रणाम करें। आगे के जो है और यहाँ में जो है वो माया की कथा, सृष्टि के विस्तार की कथा। आगे भाई बहन जो है फिर भगवान दर्शन देंगे। उसके बाद में जो है हिरण्याक्ष वध की कथा, उसके बाद में देवहूति की कथा है, अनुसुईया की कथा है, आगे शिव जी की कथा है, उत्तानपाद की कथा है और भूगुर खगुर की कथा है, प्रियव्रत की कथा है, जड़ भरत की कथा है, नरकों की कथा है, अजामिल की कथा है, कश्यप की कथा है। उसके बाद में प्रहलाद जी की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है भाई बहनों। उसके बाद में जो है शिव भगवान के अवतार की कथा है। उसके बाद में जो है और जयकार होने लगी है। उसके बाद में जो है और हमारा वामन जो है भगवान की कथा है, कृष्ण जन्म की कथा है। माखन खाने की कथा है, उखल बंधन की कथा है। बिमला देवी ऊपर में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। दुनिया के ठेकेदार कायक बने, हम बंद करने के बाद ठेकेदार ये हाँ इतना अध्यात्म कर लिए बहुत है। आ जाओ ऊपर के, अब सबकी ठेकेदारी बंद बने, आ जाओ ऊपर के। कुछ हमारे भी छोड़ दे, हम बांटते रहेंगे। हाँ तू थक गई होगी आ जा। उसके बाद विराट बाबा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे श्री गोवर्धन महाराज
महाराज की कथा है, कंस वध की कथा है, उद्धव की कथा है, रुक्मिणी विवाह की, सुदामा जी की कथा है। उसके बाद में जो है ऋषि मुनि की कथा है, 24 गुरुओं की कथा है, भक्ति रस की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है। आगे भाई बहनों जो है फिर जो है कलयुग के राजाओं की कथा है, परीक्षित जी चले जाए वहाँ की कथा है, सुखदेव बाबा चले जाए वहाँ की कथा है, मार्कंडेय मुनि की कथा है। उसके बाद में फिर जो है नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशम प्रणमो नमामि हरिं पदम, जो भी भगवान के यश को गाएगा, कीर्तन को गाएगा, यहाँ का सुख भोग करके परमात्मा के धाम को चला जाएगा। ये कथा है। और कल का भंडारा है, भंडारे में सबको निमंत्रण है। हम तो खूब जोर लगाएंगे, माल ज्यादा से ज्यादा देने के आगे ही देंगे, जगह छोड़ के यहाँ थोड़ी सी तो दिक्कत खड़ी हो जाए, लिफ्ट में जाएगा, एक पैर में न लग जाए, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शाम की कीर्तन भी होगा, जहाँ पर समय तो शाम के लिए आप छोटा मोटा भंडारा शाम के लिए, ऐसा है शाम के लिए। हाँ ठीक हुई जो भी कुछ बना शाम के लिए, और शाम में कीर्तन भी होगा ना, जहाँ पर समय कीर्तन में और रात में भी सेवा करेंगे, आओगे कुछ ना कुछ चकड़े बकड़े कराएंगे, समय होगा तो। और भैया अब आपकी आज्ञा हो जाए तो आरती करना। बोलो भक्ति हरि लाल की ओम जय जय स्वामी शरण हमारे बीच में धर्मदास जी बैठे हैं। हाँ ये बात धर्मेंद्र जी आ जाओ। हाँ
सतीश जी पत्रकार। हेलो, हमारे पत्रकार जी ले जी कालिदास जी। कालिदास जी महाराज बहुत अच्छे संत सेवी हैं। अनिल जी जैन, ब्रह्मदास जी महाराज होरन से पधारे हैं और हमारे बीच में अभी सुबह ये बहुत दूध पिलाते हैं संत महात्माओं को। इन्हीं का दूध चल रहा है कल से, दूध तो इसलिए हमारे बीच में राधिका दादी पधारे हैं। ये बहुत बड़े महल और सुभाष सुंदर बास की सबको जरूरत है। यही से सुंदर काम शुरू होता है। जाम भक्त के वचन सुहाए सुन हम ये मंदिर के महंत है, ऐसा मैंने सुना है शायद। तो इसलिए बहुत हमारे प्रेमी हैं, सबकी बड़ी मधुर सेवा करते हैं। आ जाओ स्वामी जी का इनको पैरा आप महंत बद्रनाथ जी पिता है। आशीर्वाद दें और 11,000 की सेवा करें। बहुत अच्छे सेवा करें। बाथरूम के अच्छे पानी की व्यवस्था करें, कुंड में सफाई करें, ऐसी देख रेख करें। बहुत बढ़िया। अंकल जी हमारे पुराने कार्यकर्ता है इस कार्यक्रम के, जो मोबाइल का की मुक्ति करते हैं। धर्म के विरुद्ध योग के ज्ञान मिनट का समय नहीं है, वो भी हमारे समय निकाल घर का पार हो गया। हाँ में भेजो दवाई। और ये पत्रकार है अपने, बहुत बढ़िया बात। मैं कैसा हूँ ऐसी बैठ जाएंगे। कंबल लेना, कंबल अच्छे कोई बात नहीं। एक गिलास में फटाफट करते रहो। मैंने क्या 200 करवा दिए। हाँ, मैंने क्या 200 करवा।